हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस। जो फ्रेंड्स आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बेस्ड लिए हैं। और अभी के समय में जो फ्रेंड्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सेशन जो होगा फ्रेंड्स हमारा टॉप 40 MCQ ऑनलाइन एयर जीके क्वेश्चंस का क्लास होगा। इससे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी हमारा एपिसोड 11 तक कवर हो चुका है। आज हमारा 11 नहीं बल्कि 12 सेशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन साइंस जीके का ऑनलाइन जीके क्वेश्चंस को कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किस वैज्ञानिक ने तेल की बूंद प्रयोग विधि से किया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके मिलिकन वैज्ञानिक ने सबसे पहले तेल की बूंद विधि का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। दूसरा क्वेश्चन से आपका परमाणु नाभिक की त्रिज्या होती है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके 10⁻⁻15 मीटर जो होते हैं आपके नाभिक के परमाणु की त्रिज्या होती है। अगला है ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 ऐसे समस्थानिक है फ्रेंड्स जो आपके मस्तिष्क में अगर ट्यूमर होते हैं तो इसके इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ में घूमने किसके कारण होता है? नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ में घूमने की क्रिया देखी जाती है, ये किस बल के कारण होते हैं? तो आपके विद्युत चुंबकीय बल के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है पाँचवा क्वेश्चन, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? न्यूट्रिनो की खोज किसने की? ये न्यूट्रॉन नहीं है फ्रेंड्स, ये बल्कि न्यूट्रिनो है। तो न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो आपके पाउली महोदय ने की थी। और ये कब की थी? तो 1930 ईस्वी में पाउली महोदय ने न्यूट्रिनो की खोज की थी। अगला है ल्यूकेमिया के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? ल्यूकेमिया के उपचार में जो फ्रेंड्स आपकी एक प्रकार की बीमारी है, इसकी किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है इसके उपचार में? तो फास्फोरस 32 का उपयोग जो है आपके ल्यूकेमिया बीमारी के इलाज में किया जाता है। अगला है किस गैस की विसरण दर सबसे अधिक होती है? तो आपके हाइड्रोजन गैस की विसरण दर जो होती है अन्य गैसों की तुलना में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग से नीचे ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन प्रीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके राइट आंसर में आपके घटता है। आप अगर फ्रेंड्स आवर्त सारणी में जो इस तरह से होते हैं, आप ऊपर से नीचे अगर आप चलते हैं तो आपको जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन की प्रीति पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो आपके इलेक्ट्रॉन की प्रकृति पर क्या होगा? घटता हुआ दिखेगा। अगला है आवर्त सारणी के किस समूह को दुर्लभ मृदा तत्व कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जाम पे कई बार देखने को मिलते हैं। अधिकतर जो आपके सवाल देखने को मिलते हैं साइंस में, तो प्रयोग टेबल से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, आवर्त सारणी के किस समूह को दुर्लभ मृदा तत्व कहा गया है? तो है आपके 17 वर्ग। इसे फ्रेंड्स 17 वर्ग को हैलोजन वर्ग भी कहते हैं। तो आपको ऑप्शंस में ध्यान रखना, वर्ग 17 दिए गए हैं या फिर हैलोजन वर्ग दिए गए हैं आपके दुर्लभ मृदा तत्व के बारे में। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? तो आपके राइट आंसर हो जाए आपके फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है आपके सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्वों में से एक है। अगला है किसी रवा के आयनों को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। अगला है सहसंयोजी बॉन्ड और उपसहसंयोजी बॉन्ड किस में पाए जाते हैं? तो आपके NH4Cl में पाए जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड जो है फ्रेंड्स, अमोनियम क्लोराइड में जो है आपके सहसंयोजी बॉन्ड और उपसहसंयोजी बॉन्ड देखने को मिलते हैं, यानी कि NH4Cl में देखने को मिलता है। अगला है उपसहसंयोजी बंध किस में पाए जाते हैं? उपसहसंयोजी बॉन्ड किस में पाए जाते हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे H2SO4, यानी हाइड्रोजन सल्फेट में जो है आपके उपसहसंयोजी बॉन्ड देखने को मिलता है। अगला है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का प्रकाशन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का प्रकाशन जो हुआ था आपके 1869 ईस्वी में मेंडलीफ की आवर्त सारणी का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसे आचरण करते हैं, और कौन से तत्व हैं जो आपके ऑक्सीकारक के रूप में और अवकारक दोनों के रूप में आचरण करते हैं? तो है आपके हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी कि H2S और H2O2 ऐसे 2 तत्व हैं फ्रेंड्स जो आपके ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसे आचरण करते हैं। अगला है लोहे में जस्ता की परत चढ़ाने से पहले किसका लेप किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये 2 ऐसे अम्ल है फ्रेंड्स जिसमें लोहे पे जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उससे पहले इसका लेप किया जाता है। और जो जस्ते चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको गैल्वेनाइजिंग विधि कहते हैं। अगला है सिग्मा बॉन्ड जिसमें sp3 संस्करण
की आकृति कैसी होती है। सिग्मा बॉन्ड में जो फ्रेंड्स आपको sp3 संकरण देखने को मिलेगी, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो आपकी आकृति जो होगी त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा HCl का और अन्य नाम क्या है। HCl का और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा आपके म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन बनाने तथा पेट्रोलियम साफ करने में किसका प्रयोग होता है, तो आंसर है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है साबुन बनाने के लिए और पेट्रोलियम को साफ करने में किया जाता है। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ऑनलाइन जीके क्लास अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कोहरा, बादल और अमोनिया गैस का जल में मिलना किस विलयन का उदाहरण है। आप अगर फ्रेंड्स कोहरा को, बादल को और अमोनिया गैस को एक एक करके जल में मिलाते हैं तो ये किस विलयन का उदाहरण बन जाएंगे, तो आपके गैसों में द्रव्य के विलयन के उदाहरण बन जाएंगे। अगला है मानव शरीर का pH कैसी होती है। मानव शरीर की pH कैसी होती है, तो आपके क्षारीय प्रकृति की होती है। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जाने जाते हैं, यानी कि MgOH होल्टवाइज को जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पायस बनाने में सबसे बड़े पैमाने पर किसका प्रयोग किया जाता है। पायस बनाने में सबसे बड़े पैमाने पर किसका उपयोग किया जाता है, तो आपके साबुन और डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन कैसा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे, रेलवे NTPC के एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन कैसा होता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय विलयन गुलाबी होता है, जबकि क्षारीय विलयन क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्षारीय विलयन जो होता है आपके कैसे होते हैं, पीला होते हैं। ध्यान रखना, अम्लीय विलयन गुलाबी होते हैं, जबकि क्षारीय विलयन जो होते हैं आपके गुलाबी होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, अम्लीय विलयन गुलाबी होते हैं और क्षारीय विलयन जो होते हैं आपके पीला होते हैं। अगला क्वेश्चन है रबर के दस्तानों में विद्युत लेपन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। रबर के दस्तानों में जो विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो आपके सोल के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अगला है सोडियम एसीटेट एवं एसिटिक अम्ल का मिश्रण किसका उदाहरण है। सोडियम एसीटेट और एसिटिक अम्ल जो है ये किस मिश्रण का उदाहरण है, तो आपके बफर विलयन का उदाहरण है। अगला है कोल्ड विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आपके डायलिसिस कहलाती है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोल्ड विलयन से आपके वास्तविक विलयन को अलग करने की प्रक्रिया जो कहलाती है क्या कहलाती है, तो डायलिसिस कहलाती है। अगला है एथिलीन का सूत्र क्या है। एथिलीन के जो सूत्र होते हैं फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे राइट आंसर C2H4। C2H4 जो है आपके एथिलीन के फॉर्मूला हो जाएंगे। अगला है रेनकोट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, यानी किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो आपके आंसर हो जाएंगे पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग किया जाता है। अगला है स्टार्च और सेल्यूलोज किसका उदाहरण है। स्टार्च और सेल्यूलोज ये किसका उदाहरण है, तो ये आपके प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका उपयोग विद्युत रोधी तार, कन्वर्टर बेल्ट तथा खनिज तेल ले जाने वाले पाइप के निर्माण में होता है, तो आपके आंसर हो जाएंगे नियोप्रीन। नियोप्रीन पदार्थ का उपयोग जो है आपके विद्युत रोधी तार बनाने में, कन्वर्टर बेल्ट बनाने में और खनिज तेल ले जाने वाले पाइप के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जाने से पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, कंटेंट पसंद आ रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है आपकी किसकी बहुलक है, तो आपके आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट, रेडियो और टेलीविजन में किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। रेडियो और टेलीविजन में किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो आपके बेकेलाइट प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है, तो रेयॉन कहा जाता है। ध्यान रखना, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है, तो आपके रेयॉन कहा जाता है। अगला है संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन में किस पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है, तो इनके जो है नेफ्था का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन में किस पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है, तो आपके नेफ्था का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीन बनाने में, यानी जिसे फ्रेंड्स दर्री कहते हैं, कालीन बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है, तो आपके रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वुड एल्कोहल जिसे लकड़ी एल्कोहल के नाम से जाना जाता है, और इसका अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स, तो आपके मिथाइल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, वुड एल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके आंसर हो जाए आपके मिथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी विधि अपनाई जाती है। बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो राइट आंसर जो है आपके ट्रांसएस्टरीफिकेशन विधि अपनाई जाती है।
नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से कौन सा ईंधन सर्वोत्तम ईंधन है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से कौन सा ईंधन जो है आपके सर्वोत्तम ईंधन है, तो है आपके हाइड्रोजन ईंधन। हाइड्रोजन ईंधन जो है फ्रेंड्स अन्य ईंधनों की तुलना में जो है सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा मोचित करती है। तो फ्रेंड्स हमारा ये 40 क्वेश्चन का यहीं से सेशन समाप्त हुआ। आपको अगर ये सेशन पसंद आई है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।